अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है बहुत अच्छी हो जाए और कल का आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से आप दे सकें। अच्छा, जब आपने प्रेपरेशन करने बैठना है तो सबसे पहले आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को तैयार करना है, क्योंकि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कह लें कि 12 में से 10 से 11 एमसीक्यूज़ हैं वो एक्सरसाइज में से ही आएंगे। कोई इक्का दुक्का है शायद वो, यानी कि जो चैप्टर के अंदर से पूछ ले। तो पहले आप अपने 10 नंबर वो सिक्योर करें कि सबसे पहले आप एमसीक्यूज़ तैयार करें। जब आपने एमसीक्यूज़ तैयार कर लिए तो फिर एक एवरेज बच्चे के लिए ये है कि वो पहले 10वां, 11वां और 12वां और 13वां चैप्टर तैयार करें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब 10वां, 11वां और 12वां और 13वां चैप्टर तैयार करेंगे तो उससे उस बच्चे के शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन है, जिसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो वो 10वां और 12वें चैप्टर में से 3, 10वें में से 3 आ रहे हैं, 12वें में से 2 आ रहे हैं, तो उसका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और 11वें और 13वें में से आ रहे हैं 3 और 2 5, उसमें से भी हो जाएंगे। तो इस तरह से उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पहला और दूसरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरा पोर्शन वो करने तब बैठे जब पहले वो अपने लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर कर ले। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सारे इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कर देने हैं, तो वाले लॉन्ग क्वेश्चन और वही शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन बेटा मैंने निकाल के दिए हैं ना, ये चैप्टर वाइज, ये हर एक चैप्टर के मैंने अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के दे दिए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, ये जो बोर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा बार आए हुए हैं। तो आप क्या करें, एमसीक्यूज़ तैयार करने के बाद सबसे पहले 1 बाय 1 हर चैप्टर को तैयार करना शुरू कर दें। 9वां चैप्टर तो आपने पहले ही बारहा, क्योंकि वो पहला चैप्टर है तो वो पहले ही बहुत बार रिपीट हुआ होता है, वो आपको आता ही होगा। पहले 9वें से ही बेशक स्टार्ट कर लें, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। पहले ये पाँचों चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जब ये हो जाएँ तो फिर बाकी चैप्टर्स को भी 1 बाय 1 करना शुरू कर दें। पहले शॉर्ट करने के बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन करें। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने एंड पे वीडियो के बताए हुए हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी देखें। और उनको प्रिपेयर करने के बाद जो चैप्टर रह गए होंगे शॉर्ट में, फिर आप उनको प्रिपेयर कर लें। इस तरह से ये है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप मैक्सिमम नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे। यानी कि आपका 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके आसानी से हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 10 से जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आ होते हैं, उसमें है कि एसिड के केमिकल ख़वास। उसके बाद जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बन सकता है वो एसिड और बेसिस के चार चार इस्तेमालात वो आपको आने चाहिए। ये बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन ये भी बना हुआ है। उसके बाद साल्ट की तारीफ़ करें और साल्ट, सॉल्युबल साल्ट की तैयारी। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इसका चांस भी बहुत ज़्यादा आने के। इस तरह से उसके बाद साल्ट की तारीफ़ करें और साल्ट की खसूसियात, ये खसूसियात लिखें। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीनों एसिड बेस के नज़रियात। चैप्टर नंबर 11 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पर नोट लिखें। ये आपके पास होमो और हेट्रोसाइक्लिक का वो डिफ्रेंशिएट करने का कह रहता है कि इनके दरमियान फ़र्क बताएं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक जो आ रहे होते हैं कंपाउंड। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल खसूसियात हैं। कोयला और उसकी इकसाम पर नोट लिखें। ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमालात और होमोलोगस सीरीज़ की खसूसियात। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है वो आपके पास होमोलोगस सीरीज़ की खसूसियात वाला, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जनरल ख्वास, और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। तो ये वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे होते हैं। 12 की बात करें तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर अल्केन के तबई ख़ास बयान करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अल्केन्स के केमिकल रिएक्शन पर नोट लिखें। कई बार वो अल्केन्स के केमिकल रिएक्शन पर नोट लिखने का कह रहता है, कभी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कह रहता है, तो वो एक ही बात आ रही होती है, यानी कि अल्केन्स के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बयान करें जी। उसमें हेलोजिनेशन आएगा आपके पास। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कहता है तो जस्ट हेलोजिनेशन आएगा। अगर वो केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है तो उसमें हेलोजिनेशन भी आएगा और जलने का अमल भी आपके पास आ रहा होगा। इस तरह से अल्कीन्स की तैयारी, ये अल्कीन्स है, अल्कीन्स की तैयारी पर नोट लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन के इस्तेमाल और एसिटिलीन के इस्तेमाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह से चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में मोनोसेक्राइड और डिगोसेक्राइड पर नोट लिखें। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज और इस्तेमाल वाला, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से माइनस पर नोट लिखें। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आ रहा है। प्रोटीन के सोर्सेज और इस्तेमाल बयान करें, लिपिड के सोर्सेज और इस्तेमाल बयान करें, और विटामिन की इकसाम पर नोट लिखें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जब बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करने बैठना है तो सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करना है, बजाय इसके कि आप चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर जो 11 और 12 और 13 के लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कह लें कि थोड़े इजी लॉन्ग क्वेश्चन हैं और उनको बच्चा जल्दी याद कर लेता है। और चैप्टर नंबर 10 के लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी हैं और बच्चा फेडअप हो जाता है, जिससे कह लें कि जहाँ आपने वो एक चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने, यहाँ हो सकता है आप 3 चैप्टर तैयार कर लें।
जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने बैठें तो सबसे पहले वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें जिनके ऊपर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। वो वाली लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चैप्टर नंबर 11 में से ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल खसूसियात, होमोलोगस सीरीज़ की खसूसियात। चैप्टर नंबर 12 में से अल्केन्स के केमिकल रिएक्शन, उसके बाद इथाइलिन के इस्तेमालात, एसिटिलीन के इस्तेमालात। इस तरह से जो चैप्टर नंबर 13 में से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और आपके पास प्रोटीन के सोर्स और इस्तेमालात। पहले ये 9 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप तैयार करें, उसके बाद फिर बाकी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे होते हैं। उसके बाद फिर आप चैप्टर नंबर 10 के जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं उनको प्रिपेयर करें। इस तरह से अगर आप चैप्टर नंबर 15 और 16 को छोड़ भी देते हैं तो आपके पास 50 नंबर हैं, यानी कि आप 50 नंबर ले सकते हैं आसानी के साथ। तो आप बाकी जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है बहुत अच्छी हो जाए और ओवरऑल जो है आपके मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाएँ। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।